हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटेली मैथ्स। और मैं संजय कथुरिया वापस हूँ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 से 25 डिस्कस करने के लिए। लास्ट वीडियो में हमने पहले 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 16th क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन इज अ 4 डिजिट नंबर, देन द सम ऑफ डिजिट इज। अब हमें इसका रूट फाइंड आउट करना है, कौन होगा। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि इसका एफ निकालोगे जो 2013 x माइनस 1 की पावर 2012 आएगा, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है, एंड सो ऑन। जो भी है ये चीज क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। सब स्क्वायर्ड क्वांटिटीज हैं, तो फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब सीधा सा ये है कि इसका एक ही रूट होगा, सिर्फ ऐसे जाएगा ग्राफ। इंक्रीजिंग तो एक ही जगह पे कट कर सकता है या एक्स एक्सिस को, तो एक ही रूट होगा। अब इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एफ एक्स है हमारे पास, ये 0 कैसे आएगा। और ये भी इन्होंने बोला है कि इसका रूट 4 डिजिट नंबर है, यानी नेचुरल नंबर ही है। तो नेचुरल नंबर है तो ये सब टर्म्स कुछ प्लस कुछ माइनस होंगी, तभी तो बात बन पाएगी ना। तो इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें 2013 टर्म्स हैं। तो ये जब तक सब आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगी, अब वो कैंसिल आउट कैसे होंगी, एक टर्म तो मिडल में आएगी, बाकी बचेंगी 2012। तो 1006 टर्म्स इधर आएंगी, बीच में 0 आएगा, 1006 इधर आएंगी, तभी कटेंगी। यानी कि तुम्हें मिडल टर्म जो है उसको 0 करना पड़ेगा, और उसकी मिडल टर्म है 1007, यानी 1007 डालने से 0 आंसर आने वाला है। कैसे, अभी देखते हैं हम। अगर x को मैं 1007 डालूंगा, मिडल एक्चुअली मिडल वैल्यू है ये, x माइनस 1, x माइनस 2 और ये x माइनस 2013। अब इसका मिड पॉइंट निकालो जरा, देखो इसका मिड पॉइंट क्या आता है ना, x माइनस 1007 ही आता है ना इसका मिड पॉइंट। तो ये बिल्कुल मिडल वाली टर्म है। तो इसको 0 करने से क्या होगा, ये चीज जैसे ही 0 होगी तो इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, तो ऐसे करके ये टर्म्स आपस में कटती जाएंगी, तभी हमारा आंसर 0 आ सकता है। तो 1007 देखो फर्स्ट टर्म में डालें तो 1006 मिलता है हमें, फिर 1005 मिलता है। ऐसे ही करते करते कहीं पर हमें 1 मिलेगा, फिर कहीं हमें 0 मिलेगा 1007 से, फिर अगेन फिर मिलेगा हमें -1। अब ये टर्म्स कटनी शुरू हो जाएंगी आपस में, फिर -2 मिलेगा, और लास्ट में पुट करके देखोगे इसमें 1007 को, तो 2013 माइनस 1007 कितना हुआ, -1006। तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी इससे, और ऐसे इससे पिछली टर्म जो होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी इससे, तो आंसर आ जाएगा 0। यानी इसका जो है रूट कौन है, 1007 है। तो सम ऑफ डिजिट हमारी हो गई 8। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। x प्लस साइन एक्स, ए ऑप्शन है, x प्लस साइन एक्स इंक्रीजिंग है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 प्लस कॉस एक्स, जो कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ठीक हो गया, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। देन सीकेंट एक्स, तो सीकेंट एक्स देखोगे तो ये आएगा सीकेंट एक्स टेन एक्स, डिफरेंशिएशन यानी कि साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये तो ऑलवेज इंक्रीजिंग नहीं हो सकता, क्योंकि साइन एक्स अपना बार बार साइन बदलेगा, तो कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग लिखा है, तो ठीक लिखा है। देन बस यही ऑप्शन है। 18th क्वेश्चन। सो इसमें एफ डैश एक्स फाइंड आउट अगर किया जाए तो 2x की डिफरेंशिएशन 2 और कॉट इनवर्स एक्स की -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लॉग की हो गई देखो 1/x, और चेन रूल से इसकी दोबारा करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 1/2 रूट एक्स -1 इंटू 2x -1। ये हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। क्या मिला हमें डिफरेंशिएशन करके, ये 2 से 2 कटा, इधर एलसीएम लोगे ये पूरा कट जाएगा, इससे एलसीएम लोगे तो ये मिलेगा, और तुम ये देख सकते हो ये पूरी चीज इससे कट जाएगी माइनस साइन के साथ।
यानी कि हमें ये चीज मिल जाएगी। अब बताना ये कब इंक्रीज कब डिक्रीज है। तो अगर ध्यान से तुम देखो तो ये क्वांटिटी हमेशा 1 से छोटी है, लेस देन 1, क्योंकि 1 के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 से कुछ बड़ी चीज पड़ी है, तो 1 के नीचे 1 से कुछ बड़ी चीज डालेंगे तो 1 से छोटा ही आंसर आएगा। तो ये चीज कहीं ना कहीं हमारी 1 से छोटी है। उसके बाद कहीं ना कहीं ये चीज भी 1 से छोटी है। अगेन वही बात है, 1/√1 प्लस समथिंग। अब 1 से बड़ी चीज का √1 से बड़ा ही आएगा, और 1 से बड़ा चीज नीचे रखोगे तो 1 से छोटा ही आएगा। अब क्योंकि ये दोनों 1 से छोटे हैं तो इनका सम जो है वो 2 से छोटा होगा। यानी कि 2 में से अगर ये मैं माइनस करूं तो 2 से छोटी चीज ही मैं बेसिकली माइनस कर रहा हूं। ये भी 1 से छोटा, ये भी 1 से छोटा, यानी ओवरऑल 2 से छोटा। अब 2 में से 2 से छोटी चीज माइनस करोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है, यानी दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स। सो ये फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा फॉर ऑल एक्स इन -∞ से इन्फिनिटी। सो ऑप्शन विल बी डी। 19th, so let's see the 19th क्वेश्चन। देखो इसमें एक तो मैं gx दिया हुआ है। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि इसमें f"x नेगेटिव दिया है, यानी कि f' का डैश नेगेटिव है, यानी f' डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इसका मतलब f' लगाने से साइन चेंज होगा। अच्छा, अब उसके बाद और क्या दिया है, gx हमें ये दिया हुआ है, और बताना है कि g कब इंक्रीज डिक्रीज करेगा, तो g' निकालना पड़ेगा। g' की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया लास्ट टाइम, लेक्चर 6 में, ठीक है। तो वहां से भी रेफरेंस ले सकते हो इसको, ऐसा ही क्वेश्चन किया था। और अदरवाइज हम ठीक है कर सकते हैं इसको दोबारा से। अब देखो इसमें ऐसा है कि x, पहले देखते हैं कि x/2 1 - x से बड़ा कब होता है। ये इससे बड़ा होगा तब होगा जब ये 2 - 2x से बड़ा होगा, यानी कि 3x 2 से बड़ा होगा, यानी कि x 2/3 से बड़ा होगा। इसका मतलब अगर मैं 2/3 से 1 की बात करूं तो उस केस में x/2 बड़ा हो जाएगा इससे, जो कि हमने चेक कर लिया है। अब f' लगाने से साइन हमारा रहेगा सेम, सॉरी हो जाएगा चेंज, क्योंकि f' कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग, तो साइन चेंज होगा। तो ऐसा करने से देखो g' कैसा आ गया, g' तो नेगेटिव आ गया, यानी ये फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। सो 2/3 से 1 में क्या हो गया, डिक्रीजिंग। सो डिक्रीजिंग इन 2/3 से 1, बी ऑप्शन आ गई। और इसी तरह से सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि जो इंटरवल हमारा बाकी बचा है 0 से 2/3, उसमें ये फंक्शन क्या हो जाने वाला है हमारा, इंक्रीजिंग। सो 0 से 2/3 में इंक्रीजिंग, सो ऑप्शन विल बी सी। सो बी एंड सी विल बी द आंसर। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 20। f(x) = x की पावर m/n। और mn इंटीजर्स हैं और m इवन है, तो इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम। m इवन है, जैसे कि x m को तुमने ले लिया 4 या 2 ले लिया, और n ऑड है, जैसे इसको 5 ले लिया, ठीक है, और m छोटा है n से, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा ये। तो ऐसा क्वेश्चन तो एक तरह से हम x के पावर 2/3 पहले ही कर चुके हैं, उसी के जैसा हो गया ये। nx की पावर n-1, 2/5 -1 यानी कि 3/5। तो इसमें तुम ये देख सकते हो, अब ये 3/5 तो सारे ऑड ही हैं, तो इसमें 0 पॉजिटिव डालोगे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव डालोगे नेगेटिव आएगा, क्योंकि 3/5 पावर पूरी की पूरी 3 भी ऑड है 5 भी ऑड है, प्लस से प्लस आएगा, माइनस माइनस आएगा, यानी ये फंक्शन कुछ कैसा सा बनेगा,
जीरो पर तो इसकी वैल्यू जीरो आ ही रही है, खैर जीरो से पहले क्या करेगा, डिक्रीज। और स्लोप भी इसका तुम देख सकते हो, जीरो माइनस पर ये 1/0 माइनस यानी माइनस इन्फिनिटी, यानी कि वर्टिकल लाइन बनेगी इसकी, वर्टिकल ग्राफ बनेगा, वर्टिकल ग्राफ बनेगा ऐसे करके ये वाई एक्सिस को टच करेगा और नीचे की तरफ जाएगा। और अगर जीरो प्लस देखोगे तो 1/0 प्लस प्लस इन्फिनिटी, तो ये भी स्लोप इन्फिनिटी है तो वर्टिकल ग्राफ, टेंजेंट वर्टिकल होगा, पर ये इन्फिनिटी तो ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे ऐसा सा कुछ ग्राफ बनेगा। तो यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये डिक्रीज करता है माइनस इन्फिनिटी से जीरो में, तो ए ऑप्शन ठीक हो गई। और इंक्रीज करता है जीरो से इन्फिनिटी में, तो बी ऑप्शन ठीक हो गई। तो आंसर विल बी ए एंड बी। तो ये मैंने एग्जाम्पल लेके किया है, तो इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं हम, ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं, बाकी जनरलाइज करेंगे तब भी यही मिलेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ एंड जी आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस। एफ एक्स दिया हुआ है पॉजिटिव, जी दिया है नेगेटिव, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई, आई मतलब कोई इंटरवल आई है, और एफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, एंड एफ हमारा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस इंटरवल में, और जी है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस इंटरवल में। तो प्रोडक्ट एफ जी के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि प्रोडक्ट एफ जी हमारा इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा। तो एफ जी की डिफरेंशिएशन करके देख लेते हैं हम, जो कि होगी एफ इंटू जी डैश प्लस जी इंटू एफ डैश। अब एफ तो हमें पॉजिटिव दिया हुआ है और जी डैश वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि जी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव ही आएगा, या जीरो आ जाएगा और क्या होगा। और इसी तरह से है ना, पॉजिटिव तो यहाँ पर बेसिकली मतलब जीरो भी हो सकता है, जीरो या पॉजिटिव, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया बेसिकली, जी डैश भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया, प्लस जी लेस देन इक्वल टू जीरो है, और एफ डैश हमारा लेस देन इक्वल टू जीरो है, वो भी क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो पॉजिटिव 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 और नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव, तो पूरा आंसर ये हमारा पॉजिटिव आ गया, देयरफॉर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया, यानी फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, प्रोडक्ट फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई, g is strictly increasing and f is strictly decreasing, so f dash is ठीक है। तो इसमें हमारा ए आंसर होना चाहिए, ठीक है, दिया नहीं हुआ है कोई बात नहीं, इसमें आंसर हमारा ए होगा, तो बी गलत हो जाएगा। अब फॉक की बात करें, फॉक के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फॉक का डैश निकालेंगे तो एफ डैश जी एक्स आएगा इंटू जी डैश एक्स आएगा, और जी डैश हमारा है वो इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव है, एफ डैश भी हमारा क्या है, माइनस है, तो ये ओवरऑल माइनस हो गया, यानी इट इज डिक्रीजिंग, तो आंसर हो गया हमारा डी, ठीक। तो आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ए एंड डी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। फाइव डैश एक्स 3x स्क्वायर इंटू एफ डैश माइनस 6x प्लस 4 इंटू एफ डैश प्लस 5 प्लस 3 कॉस माइनस 4 साइन। ये फंक्शन बताना है फाइव इंक्रीज करेगा नहीं करेगा, ये बताना है। देखो इसकी रेंज क्या हो गई, -5 से 5, 5 इसमें जोड़ दो तो 5 इसमें ऐड करोगे तो 0 से 10, तो ये रेंज तो भाई 0 से 10 हो गई। ए ऑप्शन की बात करें तो एफ इंक्रीजिंग है, ऑप्शन ए की बात करें एफ इंक्रीजिंग है तो एफ डैश क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव। अब इसकी रेंज की बात करें तो क्वाड्रेटिक की रेंज क्या होती है, क्वाड्रेटिक की रेंज होती है -d/4a से इन्फिनिटी, यानी कि 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a से इन्फिनिटी, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 4 -36 बाय 12 से लेकर इन्फिनिटी, यानी कि 12 इंटू 4 माइनस 12 इंटू 3 बाय 12, यानी 1 से इन्फिनिटी, ये हो गया 1 से इन्फिनिटी। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही हो गया, देखो ये चीज भी पॉजिटिव हो गई, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, सब कुछ पॉजिटिव हो गया। तो अगर सब चीजें पॉजिटिव हो गई हैं तो ऑब्वियसली फाइव इंक्रीज ही करेगा,
ठीक है, तो ए ऑप्शन ठीक हो गई। अब बी ऑप्शन की बात करें कि अगर एफ डिक्रीजिंग है, अब एफ डिक्रीजिंग है अगर, तो ये चीज तो हमारी 1 से इन्फिनिटी है ही है, और डिक्रीजिंग में ये चीज हमारी हो जाएगी नेगेटिव लेस देन इक्वल टू 0, और ये चीज हमारी 0 से 10। तो अब 0 से 10 में से 1 से 10 घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो क्या आएगा कुछ पता नहीं है हमें। क्या पता क्या आएगा, तो कुछ भी नहीं कह सकते हम इसके बारे में। तो इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी नहीं कह सकते, तो बी और सी ऑप्शन तो गलत हो गई फिर। अब डी ऑप्शन की बात हम करते हैं अगर, तो इसमें एफ डैश की वैल्यू -11 दे दी है, तो ठीक है एफ डैश की वैल्यू -11 लिख लेते हैं। तो -11 इंटू 1 से इन्फिनिटी प्लस 0 से इन्फिनिटी, तो ये तो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये वैल्यू तो तुम्हारी -इन्फिनिटी से -11 हो जाएगी। -11 अगर इसमें जोड़ोगे या -12 जोड़ोगे तो हमेशा ही क्या आने वाला है, नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव आएगा, तो दैट मीन्स ये फंक्शन हमेशा क्या हो गया, डिक्रीज। तो ये हमारी ऑप्शन ठीक हो गई। तो आंसर क्या हो गया, ए एंड डी, ए एंड डी। 21, ओके 22 मिसिंग है इसमें क्वेश्चन, ठीक है 23, 4, 5, 21, 23, ओके इसका एक बार आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। ओके 21 का भी एडी है, ठीक है, ठीक है, तो 21 का एडी है, तो आंसर की में तो ठीक लिखा हुआ है। और 23 का ए और बी, ए एंड बी। ट्वेंटी थ्री, ओके हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इसका आंसर जो है ए एंड डी होगा। तो आंसर तो हम ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ए एंड डी आंसर हो जाएगा। ओके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ओके 24 एंड 25 दो क्वेश्चन और हैं। ये एक हमें दिया हुआ है एफ एक्स, तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट की डिफरेंशिएशन करनी तो आती है। इसमें पहले फर्स्ट रो की डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 0 0 आएगा, बाकी एज इट इज रहेंगी रोज। ठीक, प्लस फिर सेकंड रो की डिफरेंशिएशन करेंगे, और ये एज इट इज रहेगा। फिर थर्ड रो की डिफरेंशिएशन करेंगे इसी प्रकार से, बाकी एज इट इज रहेगा। अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो एक्स प्लस क्यू स्क्वायर क्या आ गया, बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक्स, और क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद ये प्लस माइनस प्लस 1 इंटू, ये हमारे पास अगेन वही चीज आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक्स। इस डिटरमिनेंट को खोलने से बाकी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर नेक्स्ट वाले में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स। तो यहां से हम देख सकते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू आर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर एक्स मिल गया हमें। और बस अब इसमें ए ऑप्शन अगर देखनी है तो इसमें एफ डैश एक्स इंक्रीज कर रहा है, तो एफ डैश एक्स लिख दो तुम ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3x प्लस 2 इंटू दिस इंटू एक्स ग्रेटर देन 0। तो ठीक है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये क्वांटिटी ये फिर इससे बड़ा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गई। तो इंक्रीज में फिर ये इससे x लेस देन होना चाहिए -2/3 से,
तो ये डी ऑप्शन हमारी ठीक हो गई। और डिक्रीजिंग में होना चाहिए लेस देन, डिक्रीजिंग में x ग्रेटर देन 0। ठीक है, ठीक है। तो इसमें आप ऑप्शन देख लेना जो भी आपके पास आ जाएंगी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं 25th क्वेश्चन। लेट f(x) इक्वल टू दिस। अब ये f' देखोगे तो sin x एज इट इज और x की डिफरेंशिएशन 1 माइनस x एज इट इज साइन की डिफरेंशिएशन cos बाय साइन स्क्वायर x की बात करें तो इसमें देखो cos x अगर कॉमन ले लें तो tan x माइनस x आता है। और तुम्हें ये पता है कि tan x जो है वो x से बड़ा होता है, एटलीस्ट 0 से π/2 में। तो ऐसा ग्राफ होता है, ये y इक्वल टू x लाइन का ग्राफ होता है। तो tan x बड़ा है तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आ गई, ये क्वांटिटी क्या आ गई, पॉजिटिव। तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। अब इसका हमें ये इक्वेशन है 2। अब फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो देखो इसमें f π/12 की मैं बात करूं अगर, तो π/12 का मतलब ये हो गया 5 π/12, या मैं बोलूं अगर π/12 छोटा है 3 π/12 से, यानी π/4 से, छोटा है 5 π/12 से। तो फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो यानी कि f लगाने से साइन चेंज नहीं होगा, यानी कुछ ऐसा सा बनेगा। यानी कि अगर मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं f(x) का, तो उस ग्राफ में ये π/12 यहां आएगा, f π/12 के बाद में आएगा f 3 π/12 क्योंकि वो उससे बड़ा है, और उसके बाद में आएगा f 5/12 क्योंकि वो उससे बड़ा है। तो इतनी जानकारी केवल हमें मिली है x बाय साइन x की मदद से कि कौन f 5 π/12 बड़ा है या f 3 π/12 बड़ा है, ये हमें यहां से पता लग गया। अब इसके बाद हमें ग्राफ बनाना था 2/x माइनस f π/12 प्लस 3/x माइनस f 3 π/12 प्लस 4/x माइनस 5 π/12 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन के हमें सोल्यूशन बताने हैं कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन रूट किस इंटरवल में लाई करेगा। अब किस इंटरवल में लाई करेगा देखते हैं, ग्राफ बना लेते हैं इसका। तो माइनस इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू है इसकी, तो 1/-∞ क्या होता है, 0 माइनस, तो ये वैल्यू यहां आ गई। फंक्शन करेगा डिक्रीज, क्यों, क्योंकि 2/x माइनस कुछ भी लिखोगे है ना, तो उसकी डिफरेंशिएशन आएगी हमेशा नेगेटिव। 1/x की डिफरेंशिएशन होती है -1/x²। अब नेगेटिव डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज। तो ये देखो कर गया डिक्रीज, ऐसे ये यूं करके डिक्रीज कर गया, और ये हमेशा ही डिक्रीज करेगा क्योंकि 1/x की डिफरेंशिएशन हमेशा ही नेगेटिव आएगी, तो हमेशा डिक्रीज करता रहेगा। तो ये फिर से ये डिक्रीज कर गया ऐसे, फिर से डिक्रीज कर गया ऐसे, फिर से डिक्रीज कर गया, और इन्फिनिटी पे जाओगे तो 2/∞ यानी 0+, ये 0+ आंसर आ गया इन्फिनिटी पे जाके। अब तुम ये देख सकते हो कि ये इस वैल्यू पे अनडिफाइंड भी होगा, जैसे 2/x माइनस अल्फा लिखता हूं तो अल्फा पे अनडिफाइंड भी होगा ये, और ऐसे 3/x माइनस बीटा है तो बीटा पे अनडिफाइंड भी होगा। इसलिए ये जो पॉइंट्स हमें नजर आ रहे हैं ये वाले, इन पॉइंट्स पे ये अनडिफाइंड होगा तीनों पर, इसलिए इन तीनों पॉइंट्स पे मैंने ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बनाया है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, अनडिफाइंड इन पॉइंट्स के ऊपर। तो यहां से देख सकते हो कि इसका रूट एक तो यहां पर आएगा, एक यहां पर आएगा, ये दो ही ऐसी पोजीशंस हैं जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो इसके हिसाब से आप ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल द असाइनमेंट नंबर 5। आई होप कि असाइनमेंट को प्रैक्टिस करने से और इसके सोल्यूशन देखने से तुम्हारा एओडी चैप्टर में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा। सो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स ऑल।